आपके स्व विकास के लिए, स्व मुक्ति के लिए साधन नहीं देता और उसका परिणाम अगर समाज मुक्ति तक नहीं जाता तो वो दंड समझना चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि हम अगर ऐसे उत्पीड़न में जीते हैं, या कोई भी, हम कहने से मैं उसको रिड्यूस कर देता हूँ, कोई भी व्यक्ति, ये केवल मेरी बात नहीं, क्या मुझे ही दुख से मुक्ति चाहिए? क्या आपको नहीं चाहिए? क्या मुझे ही बुद्धत्व चाहिए? आपको नहीं चाहिए? या फिर जो भी आदमी इस धरती पर दुख में, उसको दुख मुक्ति नहीं चाहिए? केवल मुझे ही चाहिए? या केवल बाबा साहब को ही मुक्ति चाहिए थी? क्यों फिर वो इतना काम करते? ये सब सवाल हमारे मन में उठते हैं। इन सवालों से हमें समझ में आता है कि यह केवल बात किसी जाति विशेष की नहीं थी, यह किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं थी, यह योग्यता विशेष की बात थी, यह आपके कर्तृत्व विशेष की बात थी, आपके यह गुण विशेष की बात थी। उस विशेष से हर व्यक्ति इस दुनिया में दुखी है, असमाधानी है, असंतुष्ट है, और उसी से ही वो संतुष्टि की ओर बढ़ना चाहता है, मुक्ति की ओर बढ़ना चाहता है, और अपने सभी दुखों से वो मुक्त होना चाहता है। और वो मार्ग सबसे पहले जिसने अगर खोजा हो तो वे थे सम्यक संबुद्ध। उन्होंने ही देखा। लेकिन फिर यहाँ सवाल खड़ा होता है कि उन्होंने फिर क्या देखा? ऐसी कौन सी बात देखी जिससे उनको दुख मुक्ति मिली? तो फिर आज अगर आप देखते हो तो आज के सुबह के प्रवचन में आपने सुना कि हु एम आई, आपका जो थीम है, मैं कौन हूं? तो मैं मेरे विश्लेषण में देखता हूं कि ये मेरे हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरा ऐसा रंग है, लेकिन क्या यह मैं हूं? या आपने कहा कि मैं बाबा साहब के ऊपर प्रवचन दूंगा क्योंकि मैं किसी विशेष जाति का हूं इसलिए, या मैं किसी विशेष राज्य से आया हूं इसलिए, तो क्या वो मेरी पहचान है? मैं यह बात दुनिया के किसी भी व्यक्ति से कर सकता हूं। जो भी व्यक्ति दुख से मुक्त होना चाहता है उसके साथ मैं यह बात कर सकता हूं। यह मेरे किसी जन्म या जाति विशेष या राज्य विशेष की बात नहीं है। आप इसे सीखेंगे, आप उस मार्ग को अपनाएंगे तो आप में भी वही शक्ति आएगी, आप में भी वही ऊर्जा आएगी, आप में भी वही प्रज्ञा आएगी, आप में भी वही करुणा आएगी। इसलिए यह किसी विशेषता की यानी जाति विशेष की बात नहीं थी। तो क्या मैं वह हूं? ऐसा मुझे सवाल आता है। तो मेरे विश्लेषण में, मेरे रूप के, मेरे शरीर के विश्लेषण में, मेरे वेदनाओं के, मेरे भावनाओं के विश्लेषण में, मेरे दिए गए जो नाम है, मेरे संज्ञा के विशेषण में, या मेरे जो संस्कार अभी तक हुए हैं मेरे ऊपर कि मैं ऐसा हूँ, या मैंने ऐसा करना चाहिए, या मैं पंजाबी बोलनी चाहिए, या गुजराती बोलनी चाहिए, या मराठी बोलनी चाहिए, तो उस मेरे जो भी संस्कृति के, समाज के या वैयक्तिक जो संस्कार हो, उन संस्कारों से क्या मैं उसे वहाँ मैं पाता हूँ? क्या मैं फिर वह हूँ? तो ऐसी कोई भी बात मेरे अनुभव में मुझे नजर नहीं आती जो नित्य स्व से हो। ऐसी कोई भी, जैसा सुबुति ने बोला कि मैं इतना था और फिर आज मैं इतना हो गया, मेरे बाल ऐसे थे और फिर नहीं रहे, वगैरह वगैरह। तो ऐसी कोई भी हमारे अनुभव में बात नजर नहीं आती जो हमें नित्य चिरकाल जैसे कि वैसी है वैसी ही टिकी रहे, ऐसा नजर नहीं आती। जो भी यहाँ कितना भी बड़ा राजा हुआ हो या रंक हुआ हो, उन दोनों का ही अंत हुआ है। कोई भी बात ऐसी टिकी नहीं है। लेकिन फिर मुझे यह सवाल आता है कि अगर ऐसा कोई भी आत्मा नहीं है तो क्या है? हर चीज बदलने वाली है। लेकिन चूंकि हर चीज बदलने वाली है और चीजों का आत्म स्वभाव नहीं है, चीजें अगर फिक्स नहीं है, अगर ये फिक्स है तो मैं इसे बदल नहीं पाऊंगा, लेकिन ये भी बदल रहा है। हर चीज बदल रही है, हर सांस आपकी नई होती है। चूंकि चीजें आत्मवादी नहीं है,
फिक्स नहीं है, वो बदलाव के विषय की बात है, इसलिए वो बदल सकती है। नहीं तो अगर ये मूर्ति हटेगी नहीं तो आप इसे हटा पाओगे क्या? इसे आप नहीं हटा पाओगे। तो फिर आप जिस जाति में जन्मे हो, फिर आप उसे नष्ट कैसे करोगे? इसीलिए किसी भी जाति का ऐसा कोई आत्मभाव नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरे विचार को? किसी भी जाति का ऐसा कोई नित्य स्वभाव नहीं है, वह चीज बदलने वाली है। और चूंकि चीजें बदल रही है और वह उनका स्वभाव आत्मवादी नहीं है, फिक्स नहीं है, इसलिए हम परिवर्तनशील हैं। इसीलिए हमारा बदलाव मुमकिन है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन है। इसलिए हम किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, किसी भी राष्ट्र से हो, किसी भी वर्ण से हो, किसी भी रंग से हो, हमारी बुद्धत्व की प्राप्ति अगर हम प्रयास करते हैं तो निश्चित है। ये जो बात मैंने कही, ये क्रांतिकारी क्यों है? क्योंकि कोई भी राजा अपने बाजू में सिंहासन लगाता है? कोई भी राजा अपने बाजू में सिंहासन लगाता है? यह जो दावा है, यह दावा बुद्ध और उनका धम्म का भविष्य इस आलेख में बाबा साहब बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि कोई भी राजा अपने बाजू में सिंहासन नहीं लगाता। मैं हूं तो मेरी सुनो, मैं ही तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं ही तुम्हारी मुक्ति करवाऊंगा, मैं ही तुम्हें स्वर्ग या नरक में जगा दूंगा। ऐसा सभी लोगों का क्या है मानना होता है, ऐसा उनका क्लेम होता है। बुद्ध ने ऐसा कोई भी क्लेम नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? मैं मात्र शुद्धोदन और महामाया इनका पुत्र हूं। मैं ना स्वर्ग से आया, मैं ना नरक से आया। जैसे आप जन्मे वैसे ही मैं जन्मा। तो संरक्षित जी जो तीन अंगी की यानी जो तीन अंगों की जो पूजा लिखते हैं उसमें कहते हैं कि जैसे बुद्ध जन्मे मानव रूप में वैसा ही जन्मे हम भी। जिसे बुद्ध ने पराजित किया उसे पराजित कर सकते हैं हम भी। जिसे बुद्ध ने प्राप्त किया उसे प्राप्त कर सकते हैं हम भी। यही बात शांति देव ने कही, यही बात सुबह आपने सुनी कि आप अगर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। फिर मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। जो दर्शन, जो उपलब्धि सुबुति एक पुरुष करके बोल रहे थे और भारती एक महिला करके भाषांतरित कर रही थी, उन दोनों के लिए वो चीजें समान रूप से लागू है। यह बाबा साहब दूसरे भाषा में कहते हैं कि मैं समानता चाहता हूं केवल पुरुष पुरुष में नहीं, लेकिन स्त्री पुरुष में भी। और जो आपने मनुस्मृति जलाई वो क्या बताती है वो आप जाके पढ़ो, ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। आप जाके इसका अभ्यास कीजिए कि किसी भी स्तर पर वह समानता पुराने रूढ़िवाद परंपराओं से हमें नहीं मिली। हमें ही नहीं, किसी भी स्त्री को या किसी भी पुरुष को उस मुक्ति का स्वाद नहीं मिला जो स्वयं बुद्ध ने अपने प्रज्ञा से चखा है। वो स्वाद हमने ज़्यादातर लोगों को देने की कोशिश करनी चाहिए। तब हम देखते हैं, तब हम जानते हैं कि बिना किसी भेद के, बिना किसी विवाद के या बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बुद्ध वो हर किसी के लिए वही बात करते हैं जो उन्होंने स्वयं के लिए कही। अब जो उन्होंने खुद कहा, क्या वो केवल थिंकिंग थी, केवल इंटेलेक्चुअल थिंकिंग थी क्या वो, या केवल लॉजिकल थिंकिंग थी क्या? ऐसी नहीं थी। वह उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव से जाना, अपने प्रत्यक्ष अनुभव से जाना कि ऐसी कोई भी बात इस विश्व को चलाने वाली, इसका शास्ता या इसका क्रिएटर, ऐसी कोई भी बात इस दुनिया में नहीं है। हर चीज जो है वह परिस्थिति सापेक्ष है, प्रतीत्य समुत्पाद से जुड़ी हुई है, अनात्म है, अनित्य है। और अगर मैं उससे आसक्त होऊंगा तो मुझे दुख होगा।
मुझे पीड़ाएं होगी, क्योंकि मैंने उस चीज़ को पकड़ा है जो बदल रही है। मैं उस हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब मैं इस बंधन से मुक्त होता हूँ तब मेरा मन क्या होता है? विशाल होता है। मैं एक बड़े दृष्टि की ओर जाता हूँ। तो यह बात बुद्ध ने बताई और वहाँ से वह साहस उन्होंने किया। कौन सा साहस? कि इसलिए मत मानिए, कालाम सूत्र में यह कहते हैं, इसलिए मत मानिए कि परंपराओं से यह चलते आ रहा है। इसलिए मत मानिए कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने यही बात कही है। आपको ऐसे कई उदाहरण समाज में मिलते, अरे यहाँ पे लाइट लग गया था, यहाँ पे यह पैदा हो गया था, तो यहाँ पे इसने पानी पी लिया तो किसी ने दूध पी लिया। ऐसे कई उदाहरण हमें मिलते हैं। इसलिए मत मानिए कि कई सारे लोगों ने कहा है या मीडिया ने कहा है, या इसलिए मत मानिए कि यह पवित्र ग्रंथों ने कहा है, और इसलिए भी मत मानिए कि मैंने कहा है। आप अपने अनुभव से देखिए कि क्या आपके अनुभव में ऐसी कोई चीज़ आपको मिलती है जो नित्य है, बदलने वाली नहीं है, और अगर आप उससे आसक्त होते तो आपको दुख होता है। क्या यह आपके अनुभव में आता है? अगर यह आपके अनुभव में आता है तो आपके अनुभव से ही मेरे शब्दों को परखिए, जैसे कि सुनार जलते हुए आग पर सोने को परखता है। इस प्रकार से आप मेरे शब्दों को तौलिए। इतना बड़ा साहस सत्यता का भारतीय सभ्यता के इतिहास में किसी ने भी नहीं किया। किसी भी व्यक्ति ने भारतीय क्या, विश्व की सभ्यता के इतिहास में किसी ने भी यह साहस नहीं किया कि मेरे अनुभव में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। और ज्यादातर लोग, भाई और बहनों, उस डर के गुलाम हैं। उस डर के गुलाम है कि मैं कहीं ऐसा करूं तो ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं ऐसा बोल दूं तो ऐसा ना हो जाए। उस डर के गुलाम है। उस डर से मुक्ति तभी होगी कहीं ना कहीं हमारे आचरण में, विचारों में वो डर बसा हुआ है। वो जाति मूलक हो, धर्म मूलक हो, या आपका आर्थिक मूलक हो, उस डर को हमने निकालना चाहिए। क्योंकि ऐसी कोई शास्त्र की क्या कहते हैं, काबू करना, वैसी शक्ति इस दुनिया में कहीं नहीं है। इस बात को हमने भली भांति समझना चाहिए। जब हम इसे समझते हैं तब हम जानते हैं कि यह मेरे ऐसा कोई स्व नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, और मैं अगर उसके आधार पर मेरे आचरण को रखूंगा तो मैं केवल गुट का निर्माण करूंगा। मैं केवल मेरे जात के लोगों को अमीर करूंगा, मैं केवल मेरे राज्य के लोगों को अमीर करूंगा, या मेरे ही केवल जो साथीदारी है उसको ही मैं अमीर करूंगा या मदद करूंगा। उससे हम देश को इकट्ठा नहीं, तोड़ते ही जाएंगे और उसके टुकड़े ही होते जाएंगे। इसलिए बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि बहुत सारे जातियों में बटा हुआ देश एक देश कैसे बन सकता है, एक राष्ट्र कैसे बन सकता है, उसको हम इकट्ठा जोड़े कैसे। तो वो कहते हैं ऐसा कोई ऑर्गेनिक लिगामेंट, ये बाबा साहब शब्द प्रयोग करते हैं, जो कार्लेल को कोट करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पैर है ना, उसमें जोड़ने वाले मसल्स होते हैं ना, ये मेरे हाथ जुड़े तो उसको जोड़ने वाला कोई बाइंडिंग फोर्स है, वो बाइंडिंग फोर्स नहीं है। हाँ, वो उसको कहते हैं लिगामेंट। अगर वो फोर्स नहीं है, वो फोर्स ही हमें धम्म देता है कि हम जानते हैं कि ऐसी मेरी जाति मूलक बात अगर मैंने की तो मैं एक जाति को दूसरे जाति से तोड़ता हूँ। और वहाँ पे बाबा साहब कहते हैं कि पब्लिक सिंपैथी नहीं है, यानी मेरी जो मोरालिटी है, मेरी जो नैतिकता है, वो केवल मेरे जाति के लोगों के लिए है, केवल उनके जाति। फिर अगर हम वैसा करते तो वो भी वैसा करते, तो फिर हम में फर्क क्या रहा? नहीं वेरेन वेरानी अवेरेन च सम्मति, बैर से बैर शांत नहीं हो सकता है, वो अबैर से ही हो सकता है। आग से आग नहीं बुझेगी, वो पानी से ही बुझेगी। अगर जाति मूलक समाज है तो हमें जाति विहीन समाज चाहिए, अगर जाति मूलक मन है तो हमें जाति विहीन मन चाहिए,
और अगर दुनिया अनैतिक है तो हमें नैतिक होना जरूरी है। तो उस जाति धर्म को बाबा साहब ने शील धर्म में परिवर्तित किया। जो जाति धर्म था, जाति के आधार पर आपकी नैतिकता डिपेंड थी कि अगर ये ब्राह्मण है तो उसके साथ बर्ताव ऐसे होगा, ये ब्राह्मण है और ये क्षत्रिय है तो उसके साथ बर्ताव ऐसे होगा, ये ब्राह्मण है और ये वैश्य है तो इसके साथ बर्ताव ऐसे होगा, और ये अगर ऐसा है तो शूद्र के साथ ऐसा बर्ताव होगा। यह हो गई जाति धर्म की बात। लेकिन ऐसी कोई, अभी हमने देखा कि ऐसी कोई जाति का अस्तित्व नहीं है। अगर मैं उससे मुक्त होता हूँ तो फिर मैं मुक्त मानव होता हूँ। इसलिए बाबा साहब ने उस जाति धर्म को तोड़कर शील धर्म के नींव पर समाज के निर्माण की बात की। और आज सुबुति ने जो बोला है, मोरल डिसीजन क्या होता है, आपने ये शब्द सुना उनके टॉक में, उन्होंने मोरल डिसीजन की बात की। वो मोरल कहाँ से आता है? जब आप जानते हैं कि मेरा कोई स्वयं नहीं है, मेरी ऐसी कोई जाति की पहचान नहीं है, तो मैं हर इंसान को इंसान के जैसे देखता हूँ। कैसे देखता हूँ? इंसान के जैसे। फिर यहाँ धर्म परिभाषित होता है मेरे भाइयों और बहनों। कैसे परिभाषित होता है? बाबा साहब ने फिर धर्म की परिभाषा की। क्या की? ये भी बहुत रॅडिकल और रिव्होल्युशनरी परिभाषा है। क्या कहते वो? एका माणसाचा दुसरा माणसाची माणसाने माणुसकीने केलेला व्यवहार म्हणजे मी धर्म समजतो। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ इंसानियत का किया हुआ सुलूक को मैं धर्म समझता हूँ, ये बाबा साहब कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि मैं कोई जाति विशेष मनुष्य नहीं हूँ, मैं केवल मनुष्य हूँ, मैं मात्र मनुष्य हूँ। मेरी ऐसी कोई जाति मूलक या ऐसा प्रिजुडाइज्ड संस्कारित पहचान नहीं है। क्योंकि अभी हमने देखा चीजें अनात्म है, इनका कोई आत्म स्वभाव नहीं है, और चूंकि इनका आत्म स्वभाव नहीं है, यह परिवर्तनशील है, यह बदल रही है, ऐसी कोई बात फिक्स नहीं है। और चूंकि चीजें बदल रही है, हम अच्छे तरीके से या अच्छाई के लिए, हमारे प्रगति के लिए, हमारे विकास के लिए हम बदल सकते हैं। तो अगर मैं अछूत हूँ या ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ, मैं बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकता हूँ। ये जो संस्कार मेरे ऊपर दिए गए हैं, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से तोड़ते हैं, उन संस्कारों को मैं नष्ट कर सकता हूँ और मैं एक मुक्त मानव बन सकता हूँ। तब 22 प्रतिज्ञा में हम बाबा साहब बोलते हैं कि आज मेरा नया जन्म हुआ है, ऐसे मैं मानता हूँ। आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है, ऐसे मैं मानता हूँ। आज मैं मुक्त मानव हूँ। ये सब शब्द आपके कानों में गए या नहीं गए? तो शायद आपने केवल शब्द सुना, उनका अर्थ भी सुनना चाहिए। उसको अपने दिल तक अंदर भी ले जाना चाहिए। तो मैं आज मुक्त मानव हूँ, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो यह अर्थ है, जब आप ऐसी नैतिकता लेते हैं, मॉरल डिसीजन, वो मॉरल डिसीजन जो कास्ट बेस्ड ना हो, क्योंकि समस्या के स्तर पर हम समस्या को नहीं सुलझा सकते। इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू हैव टू गो अबाउट द प्रॉब्लम। आपको समस्या के ऊपर जाकर ही समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पर्वत के यहां से हैं तो आपको समस्या ऐसी ही दिखेगी। अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तब देखोगे कि समस्या इतनी फैली हुई है, या इतनी गहरी है, या इतनी छोटी है, तब आप उसको सुलझाओगे। तो यही धम्म काम करता है। जहां आप हैं वहां से आपकी ये बढ़ोतरी करता है, उसकी उन्नति करता है, उसका विकास करता है। अगर आप जाति मूलक संस्कारों में फंसे हैं, किसी भी संस्कार में फंसे, वहां से आपको यह मुक्ति दिलाता है। तो यह मुक्ति का मार्ग है, यह लिबरेशन का मार्ग है। और लिबरेशन का मार्ग क्या है? चूंकि चीजें जाति नाम की कोई नोशन ही नहीं, यह केवल स्टेट ऑफ माइंड, बाबा साहब ने कहा है, उस विचार वैचारिकता को, उस मानसिकता को अगर हम नष्ट करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो पानी बाबा साहब ने जिस वृक्ष को दिया था, जिसके रूट्स को, मूल को, जड़ों को फैलने की बात की थी, उस पेड़ को हरा करने की बात की थी, तो हम हरा केवल चिल्लाकर या शोर मचाकर नहीं करेंगे भाइयों और बहनों।
हमें उसका आचरण करना होगा, हमारे दिल तक उसे संजोना होगा और हमारे साथ साथ बिना किसी जाति के भाव से, बिना किसी लिंग के भाव से हर व्यक्ति तक हमको ये संदेश पहुंचाना होगा और तब हम बाबा साहब का सपना जो है वाकई में पूरा कर सकेंगे। दुख, अनित्य और अनात्म की प्रतीत्य समुत्पाद की बात लोगों को बतानी होगी और केवल मुँह से नहीं, कथनी से नहीं, करनी से बतानी होगी। हमें इसका आचरण करना होगा। इसीलिए हम आज कम से कम 4-5 दिन के लिए यहाँ जो है आपके ज़िंदगी के अलग दिन है, उन दिनों का आप घर में जो दैनंदिनी होती है वैसी ये दैनंदिनी है क्या? ये अलग दैनंदिनी है। तो आपने भी अलग बनने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ हम हैं वहाँ से ऊपर उठने चाहिए और अपने मन से ऐसे संस्कारों को जो इंसान से तोड़ते हैं उनको जोड़ने का काम करना चाहिए। जाति तोड़ना चाहिए और समाज जोड़ना चाहिए। और उस जाति को तोड़ने के लिए सबसे पहले अपने मन के अंदर झांकना चाहिए। अपने मन के अंदर जो जाति का संस्कार है उसको नष्ट करना चाहिए और वो नष्ट यह जानकर होगा क्योंकि ऐसी कोई जाति ही नहीं है। आपने ऐसी चीज को पकड़ा है, यहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसी वो जाति है। आपने उस चीज को पकड़ा है जो है ही नहीं, तो वो जानकर ही आप मुक्त होते हैं। कह रहे यार ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, तो मैं कहाँ से अछूत या दलित या स्त्री या पुरुष या उच्च या नीचा हुआ? अगर मैं ऐसा करूँगा, कुशल कर्म करूँगा तो मुझे कुशल परिणाम मिलेंगे। अगर मैं अकुशल कर्म करूँगा तो मुझे अकुशल परिणाम मिलेंगे। कुशल कर्मों से मुझे सुख मिलेगा, अकुशल कर्मों से मुझे दुख मिलेगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी सत्य जाति से ऑटोमेटिक आता नहीं है। किसी भी बात से ऐसा कोई भी सत्य ऑटोमेटिक आता नहीं है। तभी हम बाबा साहब के सपने को साकार कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है मैं यहाँ रुकूंगा। यह कोई भाष्य न समझकर मैं उस भाव से बोला कि आप इस संदेश को अपने दिल तक ले जाएं और मैं कौन हूँ यह जो सवाल है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि जैसा आप जानेंगे मैं कौन हूँ और जानेंगे कि मैं जाति मूलक नहीं हूँ, उतने ही आप विशाल होंगे। ऐसे मानवता के नैतिकता मूलक आत्मविश्वास से जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तभी वो ऐसी सिंह गर्जना कर सकता है कि भले ही मैं हिंदू करके जन्म हुआ, वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू करके मरूंगा नहीं। अगर मेरे हाथ में नहीं था, मैं किस जाति धर्म में या लिंग में पैदा हुआ, लेकिन जहाँ कहीं भी मैं पैदा हुआ वहाँ से मेरी उन्नति निश्चित है। अगर मैं कुशल कर्म करता हूँ, वैसे प्रयास करता हूँ, तो इसको कहते हैं मॉरल डिसीजन, कि जो गिवन है, जो दिया गया है, उसके पकड़ में न आकर, उससे अपनी आइडेंटिटी न बनाकर यह जानना कि ऐसी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, उससे मुक्त होकर फिर हम एक मुक्त मानव बनते हैं। जो मार्ग बुद्ध ने दिया था उस राह पर चलकर हम मुक्त मानव बनते हैं। जो पद्धति मेथड बाबा साहब ने दी या भंते संघर्षित जी बताते हैं, उस पद्धति से हम आचरण करते हैं तो हम मुक्त मानव बनते हैं और धम्म का आचरण कर कर ही अंततः हम मुक्त मानव बनते हैं। आइए हम सब लोग उस मुक्त मानव बनने की प्रतिज्ञा यहाँ करें और उसके लिए जो आचरण आवश्यक है, मार्गदर्शन आवश्यक है, अभ्यास आवश्यक है, वो हम यहाँ करें। नमो बुद्धाय, जय हिंद।